थोड़ी वॉल्यूम कम कैसे होती है इसकी? हेलो हेलो हेलो, हाँ। अच्छा, वहाँ से होगी, हैं? पेन 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 पेन, ठीक है। चलिए, लेट अस कंटिन्यू। लास्ट लेक्चर यू कैन रिकॉल, हमने क्या किया था? मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस बताया था। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में क्या था कि हमने मैट्रिसेस का ऑर्डर निकालना, कोई मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, उसके रो कॉलम है, उसकी टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताया था कि किस किस टाइप की मैट्रिक्स होगी। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, हर तरह की मैट्रिक्स को हमने एक्सप्लेन किया था। एक हमने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताया था, जिसको डिटरमिनेंट का यूज करके था, डिटरमिनेंट की डेफिनेशन नहीं दी थी, ठीक है बात। उसके बाद हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था, याद होगा आपको। उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था, स्केलर प्रोडक्ट वो बताया था, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इसके बारे में बताया था, ठीक है। उस इतनी ही वर्कआउट किया था हमने, आपको याद होगा लास्ट टाइम। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज के जो हमारे टॉपिक हैं, मैंने रिकॉल ऑफ द लास्ट लेक्चर, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दिया लास्ट लेक्चर के बारे में। क्या किया बस प्लीज, लास्ट लेक्चर के बारे में रिकॉल कराया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बस वही प्लीज। चलिए जी, हमें इसका प्रोडक्ट करना है। विजिबिलिटी है? विजिबल क्यों नहीं हो रहा है ये बच्चों को? उधर वाले बच्चों को विजिबल नहीं हो रहा है तो कुछ, हाँ देख लो, वो लाइट बंद करके देखना। हाँ, ये वाली लाइट बंद करो, जो ये वाली है, ये वाली लाइट बंद नहीं होगी। इधर से विजिबल है सभी को? एनीवन एल्स? ठीक है, चलिए जी। प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स ये स्टेटमेंट है, ठीक है बात। कुछ नहीं है, प्लीज कम फास्ट। कुछ नहीं है, आपको बताया था पहली रो पकड़नी और पहला कॉलम पकड़ना। पहली मैट्रिक्स की रो, रो कॉलम, इसकी रो, इसका कॉलम। मैं डिफरेंट कलर लेके देखता हूं। इसका रो, इसका कॉलम। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 प्लस 7 4, गुड। यस और नो? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम। उसका आउटपुट कहां लिखूं, यहां या यहां? नीचे। ब्रिलियंट। दैट इज 6 प्लस 2 माइनस 1। देन थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, आउटपुट कहां लिखूं? 2 प्लस 1 माइनस 5। इज इट? सेकेंड रो, फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम, दैट इज 15 प्लस 7 प्लस 4। सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, दैट इज 9 प्लस 2 प्लस 1। ब्रिलियंट बच्चों। थर्ड रो, सेकेंड कॉलम, 3 प्लस 1
+5, एक्सीलेंट बच्चों। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 12, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सो 3 third row third column, and that was last +15. रेस्ट इज अलजबरा, उसका बाकी बात तो अलजबरा है। आपको 10 और 7 17, 17 में से 4 गए 13, ये रेस्ट इज अलजबरा। आई थिंक सभी ये कर सकते हैं, मतलब कहो तो मैं एक लाइन में अलजबरा और कर दूं, कोई बहुत बड़ा वर्कआउट नहीं है। रेस्ट इज जस्ट अलजबरा कि हमें सम सबट्रैक्शन ये करना है, जो कि बहुत बड़ा इशू नहीं है। क्लियर टू एवरीवन? तो ये मैंने लास्ट टाइम जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स कराया था उसका एक एग्जांपल दिया है। थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे अगले जो टॉपिक है डिटरमिनेंट के बारे में बात बताऊंगा, और डिटरमिनेंट का क्या यूजेस है। हाँ जी बच्चे, सॉरी बच्चे आपसे मिस हो गई बेटा, आपकी ऐप पे वो नोट्स अवेलेबल हैं, एक बार नोट्स ग्रो थ्रू कराना। जो ऐप है आपके बैच में, आपको लास्ट उसके नोट्स मिल जाएंगे। ट्रांसपोज नहीं हुआ अभी, ट्रांसपोज नहीं हुआ, बहुत पार्ट नहीं हुआ अभी, वो कराएंगे। मतलब उस अभी बचा हुआ मेरी स्लाइड है, वो कहता देखिएगा, मिलेगा आपको, अभी मिलेगा। मैंने नीलोपेटेंट मैट्रिक्स के बारे में बताया था। नीलोपेटेंट मैट्रिक्स का मैंने कहा था कि मैं एक एग्जांपल लेके आऊंगा। अब चेक करिएगा, बी की 3, बी ये रहा, पहले बी स्क्वायर करेंगे। नीलोपेटेंट मैट्रिक्स क्या कहा था मैंने, बताओ बच्चों, कौन बताएगा नीलोपेटेंट मैट्रिक्स के बारे में क्या कहा था? हाँ जी, एन मैक्सिमम कितना हो सकता है यहाँ बेटा? बी की पावर कितना हो सकता है मैक्सिमम? 3, या बी की पावर 2 हो सकता है। बी तो आपको 0 दिख नहीं रहा है, सही है? तो हम चेक कर सकते हैं बी की पावर 3 0 आएगा। नीलोपेटेंट मैट्रिक्स वो होती है जिसमें ए की पावर n 0 होता है। n को उसका इंडेक्स कहा जाता है, और इंडेक्स मैक्सिमम, एक सेकंड, मैक्सिमम उसके ऑर्डर के बराबर होता है। प्लीज आस्क, या श्योर यू कैन। आपको मतलब बाहर जाना है, पूछने की जरूरत नहीं है, प्लीज लीव कर जाइए, उससे दूसरों को डिस्टर्बेंस होती है। प्लीज अगर कोई भी इमरजेंसी आ गई है तो नीड नॉट टू आस्क, अपना आराम से चुपचाप उठिए, आराम से पीछे से निकल जाइए। तो पूछोगे उसमें सभी डिस्टर्ब होंगे। हाँ, तो आप इसके अंदर भी ये सी मैट्रिक्स मान लीजिए, इसके अंदर भी सी की पावर 2 या तो सी की पावर 2 0 होगा, या सी की पावर 3 0 होगा। कहो तो एक क्वेश्चन मैं सी की पावर 3 निकाल के दिखा देता हूँ, और कहो तो आप घर से करना चाहो तो होमवर्क के रूप में कर भी सकते हो। मैं दिखा देता हूँ, चलो। सी की पावर 2, सी की पावर 2 होगा बच्चों मेरा 2 2 -2, इसके बगल में लिख लेते हैं ताकि दो बार ना लिखना पड़े। 5 1 -3 1 5 -3, इज इट? यस और नो? करते हैं प्रोडक्ट, क्या होगा? 4 10 10 5 -3 2 25, then 4 2 4 2 -10, then 10 10 1 -15, 2 5 2 5 -15, -4 -6 -4 -6 +6, and -10 -10 -3 -10 -3 +9, ब्रिलियंट बच्चे, and -2 -15 +9, and output will be, मैं यहाँ लिख देता हूँ सी स्क्वेयर 14 12
and 15, 12 and 24 and -4 and -4 and 7 -8 and जी ये कट गया, -4 and 13 -4 and 9 15 8 9 17 -8। इसके साथ सी क्यूब करने के लिए एक सी और लगा लीजिए। इसके साथ सी क्यूब करने के लिए एक सी और लगा लीजिए। सी क्या है? 2 2 -2 एंड 5 1 -3 1 5 -3। देखते हैं क्या होता है, बताना। हाउ मच? 0। चेक करिए। 24 20 -4 व्हाट इज दैट? 0। देखिएगा सभी 0 आएंगे। अगला एलिमेंट चेक करिए। 24 सेम है। 48 40 -8 0। करते जाइए, बाय डिफॉल्ट सब 0 आएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो बी सी क्यूब 0 आया बिकॉज सी इज ए नीलोपेटेंट मैट्रिक और इंडेक्स ऑफ सी 3। बहुत अच्छे। इंडेक्स ऑफ सी 2 भी हो सकता था। इंडेक्स ऑफ सी 2 भी हो सकता था। कब होता? एग्जैक्टली ये मैट्रिक्स 0 आ जाती। जो इंडेक्स ऑफ सी 2 भी हो सकता था व्हेन, जब ये मैट्रिक्स 0 आ जाती। ये मैट्रिक्स 0 तो नहीं है, दिख रही है। क्या होता है 0 मैट्रिक्स की डेफिनेशन? हर एलिमेंट को 0 होना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये नीलोपेटेंट मैट्रिक्स का मैंने 2 एग्जांपल हैं। एक एग्जांपल मैंने वेरीफाई करा दिया। नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। आपके पास जो नोट्स आएंगे उसमें से भी नोट्स कर सकते हो। कर लीजिए दोनों एग्जांपल नोट नीलोपेटेंट मैट्रिक्स के। सिर्फ एग्जांपल नोट कर लीजिए, वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल नोट कर लीजिए, वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल ऑफ नीलोपेटेंट मैट्रिक्स। बच्चों समझ आ रहा है ना सब कुछ? कोई दिक्कत परेशानी हो प्लीज। लास्ट टाइम भी मैंने यही बताया था कि इमीडिएटली डाउट पूछिए, डाउट को पेंडिंग मत रखिए। ठीक है बच्चों? क्लियर है? कर लिए दोनों एग्जांपल नोट बी बी सी बी। चलिए अगले स्लाइड पे बढ़ूंगा मैं। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है। क्या डेफिनेशन दी थी इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स की? ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। मैंने 2 इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स के एग्जांपल लगाए हैं, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। इसमें चेक करिएगा, मैं एक को चेक करवा देता हूं। क्या चेक करूंगा मैं? ए स्क्वायर निकालूंगा। क्या है ए यहाँ पे बताएं? 1001 इंटू 1001 करके देखें। 1001 दोबारा वहीं पहुंच गए। ए स्क्वायर किसके बराबर आया? ए स्क्वायर आई है, ए भी तो आई था। इसका स्क्वायर करोगे दोबारा वहीं पे किस पे पहुंचोगे? इसी मैट्रिक्स पे। दिखाऊं इसको भी? दिखा देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। -5 -8 0। एक ही एलिमेंट, 1-2 एलिमेंट दिखा देता हूं, ज्यादा एलिमेंट नहीं दिखाएंगे, बाकी आपके लिए छोड़ते हैं। करवाना जरा पहला एलिमेंट, बताना जरा पहला एलिमेंट। -25 -24 +25 -24 +25 -24 +0। ये नहीं है भाई, ये नहीं है ना? हाँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। 1 0 0, अगले में 0 आ जाएगा। -15 +15 0, अगले में 0 आ जाएगा। -5 +6 -1 आ गया 0। आया कि नहीं आया? बाकी एलिमेंट भी चेक करोगे। 0 1 0 0 0 1
ये आ जाएगा। ठीक है बात। ए स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, आई के। तो ये क्या कहलाएगा, इन्वर्टरी मैट्रिक्स। ये दोनों एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये एग्जांपल आपके अपने नोट्स में बन जाएंगे, प्लीज नोट कर लीजिए। एग्जांपल होने जरूरी है, डेफिनेशन तभी अच्छी लगती है जब उसके एग्जांपल हो। क्लियर हो गया। मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल दूंगा, तो मैं लेके आया हूं। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज, लास्ट टाइम ये टॉपिक मेरा रह गया था। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर बदल देना। बच्चे ऐसे बैठे हैं उनको ऐसे बिठा देना, जो ऐसे बैठे हैं उनको रो में बिठा देना, जो लोग कॉलम में हैं उन्हें रो में बिठा देना, जो लोग रो में हैं उन्हें कॉलम में बिठा देना। जैसे 2 3 1 4 1 2, ये ए मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज को ए की पावर टी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ए की पावर डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ लोग ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग ए की पावर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। बताना जरा बच्चों इसका ट्रांसपोज क्या होगा, कैसे। जो लोग वर्टिकल बैठे हैं उन्हें हॉरिजॉन्टल बिठा दो, जो लोग हॉरिजॉन्टल बैठे हैं उन्हें वर्टिकल बिठा दो। बहुत बढ़िया। 2 1 1 3 4 2, यस और नो। डेफिनेशन है ए आई जे, ये जे हो रहेगा बीच में, एम क्रॉस एन, देन द ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए टी एंड इज इट डिफाइंड बाय बी आई जे, वेयर बी आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। मतलब जो 11 वाला एलिमेंट है वो 11 रहने देना है, 21 वाले को 12 बना देना है, 22 वाले को 22 रहने देना है, 31 वाले को 13 बना देना है। यस और नो। अब साधारण भाषा में समझिए, यह टेक्निकल भाषा है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। साधारण भाषा में क्या है, जो रो में बैठे हैं उन्हें कॉलम में बिठा देना है, और जो कॉलम में बैठे हैं उन्हें रो में बिठा देना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। जो ऐसे हैं उनको हॉरिजॉन्टल कर देना है, जो हॉरिजॉन्टल हैं वो ऑटोमेटिकली वर्टिकल हो जाएंगे। यस और नो। किसी को डाउट है कुछ। चलिए बढ़े आगे। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 2 बार ट्रांसपोज कर दिया, कहाँ पहुंचेंगे, वहीं बैठेंगे। आप लोग ऐसे बैठे थे, एक बार मैंने क्या करा, ऐसे बिठा दिया, फिर दूसरी बार क्या करा, दोबारा ऐसे ही बैठ जाओ, तो वापस कहाँ पहुंचेंगे, जो ओरिजिनल पोजीशन है। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यस और नो। ट्रांसपोज अलग अलग बढ़ जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तीसरा, के ए का ट्रांसपोज, के कांस्टेंट है, के ए का ट्रांसपोज, के कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर कोई ट्रांसपोज नहीं लगता, के इंटू ए का ट्रांसपोज। यस और नो। कोई डाउट है, नहीं समझ आई बात। चौथा पोजीशन है ए बी का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ए बी का प्रोडक्ट में क्या करता है, रिवर्स कर देता है। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यस और नो। कोई डाउट है, किसी को डाउट है तो पूछ ली मुझे। क्लियर है। एक डेफिनेशन और लिखिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। लिख लीजिए बेटा, ये लिख लीजिए, चारों प्रॉपर्टी लिखिए, फिर कुछ और बताऊंगा। के का ट्रांसपोज का मतलब है जैसे 5 इंटू ए का ट्रांसपोज, 5 तो आ जाएगा बाहर इंटू ए का ट्रांसपोज। यस और नो। इसका एग्जांपल ये बनेगा। कोई डाउट है। अगला टॉपिक है मेरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स उसे रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स भी कहते हैं, उसे रोटेशन मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स
या रोटेशन मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल if A into A transpose is equal to A transpose into A is equal to I. A into A transpose into A is equal to I. Yes or no? मैं एक एग्जांपल दूंगा, इसका काम क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या करती है, इसे रोटेशन मैट्रिक्स क्यों कहते हैं, मैं बताऊंगा आपको। मैं पहले एग्जांपल दूंगा, देखिए जरा। कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये मैंने ए लिखा। बताना बच्चों ए ट्रांसपोज क्या होगा? करके देखिए, प्रोडक्ट इनकी करके देखिए। इसके बगल में ये ट्रांसपोज वाला लिख लें, ए इंटू ए ट्रांसपोज लिख लें इसके बगल में। कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। देखना जरा प्रोडक्ट करके क्या आ जाएगा। करना जरा। साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन कोस थीटा साइन थीटा 0, क्या आ जाएगा? कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? क्या आया? आई। ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ए ट्रांसपोज इंटू ए भी करेंगे तब भी आई आएगा। इसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसका क्या वर्किंग है, इसकी क्या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो मैं बताता हूँ। इसकी क्या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो मैं बताता हूँ। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखे हैं? कोई डाउट है? आपने वेक्टर पढ़ा है? ठीक है बात। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। लेट अस सपोज ये कोई लाइन है या कोई वेक्टर है, ये यहां पे है, ये सर्कल है, ठीक है बात। किसी वेक्टर को मैंने थीटा एंगल से मल्टीप्लाई कर दिया। ये पॉइंट है 2,3 मान लिया या 1,3 मान लिया, कोई भी पॉइंट है 1,3 मान लिया। ये कोई एंगल है 30, लेट अस सपोज ये एंगल है 30। क्लियर है? 30 और आगे मल्टीप्लाई कर दिया, 30 से और रोटेट कर दिया, यहां कुछ और पॉइंट आ जाएगा। 30 से और मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब आगे बढ़ा दिया, यहां कुछ और पॉइंट आ जाएगा, बल्कि वर्टिकल हो जाएगा। इस तरह ये चलता जाएगा। चलता जाएगा कि नहीं चलता जाएगा? ये पॉइंट होगा √10,0, क्योंकि सर्कल पे है, जितना ये होगा उतना ये होगा। यस और नो? क्लियर हो गया? हर बार ये 30 से मल्टीप्लाई करने पे ऐसे होता जा रहा। क्लियर है? समझ आ रहे हो बात? एक वेक्टर, परंतु ये पॉइंट आपको पता था क्योंकि जितनी रेडियस है। ये पॉइंट कैसे निकाल लेंगे? ये पॉइंट कैसे निकाल लेंगे? ये पॉइंट कैसे निकाल लेंगे? ये चलो निकल जाएगा 0,10 क्योंकि वाई एक्सिस पे है, 0,10 क्योंकि वाई एक्सिस पे। ये पॉइंट कैसे निकाल लेंगे? ये पॉइंट कैसे निकाल लेंगे? ये पॉइंट कैसे निकाल लेंगे? बड़ी चैलेंजिंग चीज है। यहां पे रोटेशन मैट्रिक्स काम करेगी। रोटेशन मैट्रिक्स यानी कि जो अभी पहले लिखी थी। वेक्टर है, ये वेक्टर है √10,0, √10,0। रोटेशन किस एंगल से किया गया है? 30 डिग्री। मल्टीप्लाई करना, कोस 30, आगे क्या लिखूं? माइनस साइन 30
आगे साइन 30, चेक करिएगा, देखिएगा, अब जरा चेक करके देखिएगा, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखिए, √10 cos 30, √10 cos 30 प्लस 0, √10 साइन 30 कोमा 0, ये एंगल 30 से रोटेट करा, कुछ और आएगा, ये पॉइंट नहीं आएगा, मतलब उसके ऊपर, मतलब उस एंगल से रोटेट करेंगे, देखते हैं क्या आता है, ये करा मल्टीप्लाई, हाँ ये आ जाएगा, क्लियर हो गया। cos 30 कितना होता है, √3/2, कितना आ जाएगा, √30/2, और ये कितना आ जाएगा, रूट, ये पॉइंट आ जाएगा √30/2 कोमा √10/2, यस और नो। अगर इसको ही इस वेक्टर को, वेक्टर कौन सा वेक्टर, इस वाले वेक्टर को दोबारा किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, रोटेशन मैट्रिक्स से, तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, आगे वाला, तिबारा कर दें आगे वाला, जितने भी एंगल से लेट अस सपोज, अब 30 नहीं, आप देखना चाहते हैं 90 डिग्री के बाद किस क्या पॉइंट आएगा, यहां cos 90 आ जाएगा। आप देखना चाहते हैं 130 डिग्री के बाद क्या पॉइंट आएगा, cos 130 आ जाए, ये रोटेट कर देती है। आप समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, बेटा ये रोटेशन मैट्रिक्स है, किसी भी वेक्टर को रोटेट कर देती है, यस और नो, उतने मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जेई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, जेई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, ए इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ए इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ए की पावर 50 निकालिए, ए की पावर 50 निकालिए अगर थीटा π/50 हो, यानी कि ए की पावर 50 निकालिए अगर थीटा π/50 हो। इसका मतलब क्या है, कितनी बार रोटेट करा आपने, 50 बार, 50 बार रोटेट करा तो एंगल कितने गुना हो गया, 50 गुना, तो ए की पावर 50 कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ जरा, कोस 50 थीटा, अरे बच्चों ये 30 था, ये एंगल कितना हो गया, 2 × 30, अगले एंगल पे, अगले एंगल पे, अगले एंगल पे, तो मैं किस पे जाना है, 50 बार कर रहा हूं तो क्या होगा, 50 × 30, 50 × थीटा माइनस साइन 50 × थीटा, आगे 50 थीटा, यस और नो। अब थीटा की वैल्यू ड्राइव कर दो, थीटा की वैल्यू क्या है, आंसर क्या आ जाएगा, कोस पाई माइनस साइन पाई, साइन पाई कोस पाई, 1001, यस और नो। नहीं समझ आया, रोटेशन है बच्चों, कितनी बार रोटेशन गया है, 50 बार, यस और नो। 50 बार रोटेशन करके कहां पहुंचे, 50 थीटा पे, यस और नो। ए की पावर 50 का मतलब, जैसे अब मैंने कहा आपको ये वेक्टर आया, ये वाला, मैं कह रहा हूं ये वेक्टर कैसे आएगा, आपने क्या जवाब दिया था, मैंने पूछा ये वेक्टर कैसे आएगा, इसको दोबारा मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने में, यानी कि कितनी बार मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करी, 2 बार। अगर मैंने पूछा ये वेक्टर कैसे आएगा, 3 बार। समझ रहे बात, तो अगर मैं 50 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 50वां वेक्टर आ जाएगा, नहीं समझ आई, तो 50 थीटा हो जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करके क्या हुआ, 3 × 30, 90 डिग्री में पहुंच गए। 2 बार मल्टीप्लाई क्या हुआ, 2 × 30, यस और नो। अरे समझ आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। थोड़ा टेक्निकल पार्ट था, कोऑर्डिनेट का पार्ट था, जो कि आपने 11वीं में किया होगा, तो थोड़ा सा शायद अलग लगा होगा, ये समझ आया।
बेटा रोटेशन मैट्रिक्स बेसिकली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। इसकी क्या वर्किंग होती है, ये हमें रोटेट करवा देती है, मैट्रिक्स को, वेक्टर को रोटेट करवा देती है। आपके जेई मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसके 4-5 क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं 4-5 के 4-5 नेक्स्ट स्लाइड में लगा के लाऊंगा आपको होमवर्क के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप देखिएगा, बड़े अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, 4-5 क्वेश्चन जेई मेंस के, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको लगा के लाता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में बताई मैंने। अब अगला मेरा टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिखिए, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नोट करिए। मैं डेफिनेशन बाद में समझाऊंगा, पहले मैं इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली मतलब प्रैक्टिकली समझाता हूं, होता क्या है ये। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इतनी बड़ी हमें परिभाषा देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखिए, एक का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ जाए तो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर आ जाए तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। यस और नो, एग्जांपल देता हूं, 5 7 3 7 3 2 1 1 5। देखना जरा इसका ट्रांसपोज, देखना नोटबुक में ट्रांसपोज देखना इसका करके इसका ट्रांसपोज देखिए जरा प्लीज। सेम आया कि नहीं आया, बिल्कुल। इसका ट्रांसपोज देखिए, 5 7 3 5 7 3 7 2 1 7 2 1 3 1 5 3 1 5। आ रहा कि नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कैसी मैट्रिक्स है ये, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज लेके वो उसके खुद के बराबर आ जाता है। यस और नो, एग्जांपल ले लीजिए, लिखना चाहो एग्जांपल लिख लो। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। यस और नो। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले लेता हूं, 0 0 0 3 -3 2 -2 1 -1। चेक करना इसका ट्रांसपोज, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज चेक करना, चेक करना जरा बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। आ गया, माइनस बी के बराबर आया, देखिए देखिए निकालिए, लिख के करिए तभी अच्छा लगेगा। बी ट्रांसपोज निकालो बेटा, लिख उसको बी टी, बी ट्रांसपोज लिख। ऐसे कैसे, गुड गुड। माइनस कॉमन ले उस सारे में से माइनस कॉमन लेकर देख उसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा। हर मैट्रिक्स में से माइनस, हर बंदे हर से माइनस कॉमन ले। मैच करके देखो, बी के साथ मैच हो रही है नहीं हो रही, सारे एलिमेंट बी के साथ हो रहे क्या नहीं हो रहे मैच, सारे एलिमेंट नहीं हो रहे। फिर आपने माइनस कॉमन लिया बेटिया, वो माइनस का नहीं बनेगा। जब यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये माइनस का नहीं बनेगा, ये माइनस का नहीं बनेगा, ये तो ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये माइनस का नहीं बनेगा। जब माइनस कॉमन लिया तो वो माइनस रिप्लेस हो जाएगा ना। क्लियर है, दिखाऊं क्या, बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर आ जाएगा। यस और नो। तो इसका मतलब कैसी मैट्रिक्स है ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस और नो। किसी को डाउट हो, एक प्रॉपर्टी लिखना चाहो लिख लीजिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल एंट्रीज ऑफ ऑल द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। diagonal entries of skew symmetric matrix, diagonal entries of skew symmetric matrix are all zero. Diagonal entries of skew symmetric matrix are all
जीरो। प्रूफ कर देते हैं, बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है, एक स्लाइड ऐड करके मैं प्रूफ कर देता हूं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या गुण था? ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, यही था फॉर ऑल आई जे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या गुण था? ए आई जे बराबर ए जे आई। 11 21 के बराबर था, 11 11 के बराबर था, 12 21 के बराबर था, 13 31 के बराबर था, 32 23 के बराबर था। मतलब उनके सफिक्स रिवर्स करने पर आउटपुट बराबर आ रही थी। ए आई जे बराबर ए आई। डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती है? जिनके सफिक्स ए आई आई होते हैं, जिनके सफिक्स इक्वल होते हैं। तो दोनों आई को जे के बराबर कर दीजिए या जे को आई के बराबर कर दीजिए। ए आई आई को क्या होना चाहिए? माइनस ए आई के आई के बराबर। यस और नो? इधर ले आइए। 2 ए आई आई किसके बराबर होना चाहिए? ए आई आई किसके बराबर होना चाहिए? 0। यानी कि डायगोनल एंट्रीज ऑफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑल 0। ए आई आई पक्का 0 होगा, क्योंकि मुझे डायगोनल एंट्री चेक करनी थी। हाँ या ना? पक्की बात है? करना चाहो नोट कर लीजिए, बहुत बड़ा कुछ है नहीं इसमें। डायगोनल एंट्रीज ऑफ दिस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0। यस और नो? अभी इसी वजह से आपने लास्ट स्लाइड में ये देखा भी था, लास्ट स्लाइड में देखा भी था। डायगोनल एंट्री क्या है इसमें? देखो 0 है ना, 11 भी 0 है, 21 भी 0 है, 31 भी 0 है, तीनों 0 है ना। डायगोनल एंट्री 0 है कि नहीं? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्री नेसेसरीली 0 होती है। परंतु वार्निंग है, जिसकी डायगोनल एंट्री 0 है कोई जरूरी नहीं है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। जिनकी भी डायगोनल एंट्री 0 है, कोई जरूरी नहीं है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। मैं एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। जैसे 0 0 0 2 3 1 5 6 7, ये ना तो सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है, ना सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है। देखिए ट्रांसपोज अलग आएगा। यस और नो? इसका ट्रांसपोज क्या आएगा बताओ जरा? 2 1 3 0 7 5 6 0। मैच खा रहा? माइनस भी नहीं मैच खा रहा। तो कोई जरूरी नहीं है कि स्क्यू जिसकी डायगोनल एंट्री 0 हो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई जरूरी नहीं है जिसकी डायगोनल एंट्री 0 हो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। बट हर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्री 0 होती है। यस और नो? क्लियर हो गया? बढ़े आगे चलिए जी। ये एग्जांपल मैंने भी लिखवा दिया था वहाँ पे। ठीक है बात? नोट करना चाहो नोट कर लो। ठीक है बात? कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिख दिया है। ठीक है बात? मैंने लिखवा दिया है, इसकी जरूरत नहीं है। मैं डिलीट भी कर देता हूँ इसको, पेज को। डिलीट कैसे होता है ये पेज बताना सर? डिलीट कैसे होगा ये पेज बाय द वे? हाँ पेज डिलीट करना है, नहीं होगा? चलो ठीक है। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, अगर ए सिमेट्रिक है, अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा। दिखाता हूं मैं। इस मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक दिखाना है। यस और नो? इस मैट्रिक्स को मान लेते हैं बी। यस और नो? इस मैट्रिक्स को क्या मान लिया? बी। इसे क्या दिखाना है? सिमेट्रिक। कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है? नहीं, जब उसका ट्रांसपोज उसके बराबर होता है। तो ले लें इसका ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। पक्की बात है? ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, करिएगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए डबल ट्रांसपोज कितने के बराबर होता है?
ए, तो क्या आया, ए ट्रांसपोज प्लस ए। देखना जरा, वापस वहीं पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? अरे वहां वापस वहीं पहुंच गए नहीं पहुंच गए? तो ये मैट्रिक्स कैसी होगी, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक? क्यों सिमेट्रिक हुई? बी ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया। यस और नो? क्लियर है बच्चे? क्या नाम है बेटा आपका? हाँ जी, प्रशांत, समझ आया? चलिए जी, इसे हमें दिखाना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसे हमें दिखाना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या करें, इसे सी मान ले। सी किसे मानना, ए माइनस ए ट्रांसपोज। यस और नो? इसका भी ट्रांसपोज लेते हैं। सी ट्रांसपोज किसके बराबर होएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ए का डबल ट्रांसपोज, वापस ए के बराबर। माइनस कॉमन लेने, इसका अगर माइनस कॉमन लें तो ये चीज हो जाएगी, ए माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब सी ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस सी के। सी ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस सी के। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, कौन स्क्यू सिमेट्रिक है? यस और नो? अब हमें नहीं क्लियर हुआ? अब हमें ये दिखाना है ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, इसे डी मान ले। किसे मानने, डी ए ट्रांसपोज को। तो क्या करें इसको सिमेट्रिक दिखाने के लिए, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। जब प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो रिवर्स हो जाता है मामला। यस और नो? जब प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाएगा, ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ए का डबल ट्रांसपोज। वापस वहीं पहुंच गए, कहां पहुंच गए, डी के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। यस और नो? क्लियर हो गया? एक स्टेटमेंट ये लिखिए, एवरी मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हर एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है। एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नोट करिए एक बार। ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो आपको समझाने के लिए था, ये प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप स्टेटमेंट लिखिए, आपको समझाने के लिए था। ये लिखिए, हो गया जी। चलिए बड़े देखिए जरा, इसका प्रूफ मैं दिखाने वाला हूं, इसको मैं रब कर देता हूं, जरूरत नहीं है खास। कहता है हर एक मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा जा सकता है। क्या ए को 2a/2 लिख सकता हूं मैं? कैसे? 2 से 2 कट जाएगा। क्या 2a को मैं a+a/2 लिख सकता हूं मैं? क्यों? a और a 2a। यस और नो? क्या मैं इसे a+a ट्रांसपोज बाय 2 और a- a ट्रांसपोज बाय 2 लिख सकता हूं? दो एलसीएम लेके a ट्रांसपोज से a ट्रांसपोज कट जाएगा। इसे p मैट्रिक्स मान लो या इसे b मैट्रिक्स मान लो, इसे c मैट्रिक्स मान लो।
बी मैट्रिक्स क्या है? चेक करो, ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसी है? इसे सी मैट्रिक्स मान लो। चेक करो, ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसी है? तो बी कैसी आई? सिमेट्रिक। सी कैसी आई? तो हर एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस और नो? हर एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस और नो? क्लियर हो गया? नहीं समझ आया? किसको नहीं समझ आया प्लीज रेज योर हैंड। चलिए बढ़े आगे। चलिए कुछ एग्जांपल है। स्टेटमेंट शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज है ये बच्चों। बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इस मैट्रिक्स के बारे में देखना है ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। यस और नो? इसे सी मैट्रिक्स मान लेते हैं। इसे क्या मैट्रिक्स मान लेते हैं? सी मैट्रिक्स। किसे? बी ट्रांसपोज ए बी। दो बातें हो सकती हैं। उसने कहा इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ए के ऊपर अभिक्रिया करनी है। मान लिया केस वन ए सिमेट्रिक है। केस वन ए सिमेट्रिक है तो सी को क्या होना चाहिए? सी को क्या होना चाहिए? सी ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए? सी के। बच्चों उसने कहा है ये सिद्ध करिए कि सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी अगर ए सिमेट्रिक है। ये सिद्ध करिए सी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक में होगी अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है अकॉर्डिंग टू ए। ए जैसा होगा सी मैट्रिक्स भी वैसी ही होगी। तो हमने क्या मान लिया? ए सिमेट्रिक है तो क्या सिद्ध होगा? सी सिमेट्रिक है। तो सी सिमेट्रिक सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सी का ट्रांसपोज सी के बराबर ला देना चाहिए। यस और नो? तो सी का ट्रांसपोज बच्चों क्या होगा? बी ट्रांसपोज ए बी सारे का ट्रांसपोज। प्रोडक्ट क्या करता है? रिवर्स कर देता है। ट्रांसपोज प्रोडक्ट का क्या कर देता है? रिवर्स कर देता है। क्या आ जाएगा? बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बी का डबल ट्रांसपोज बी और ए ट्रांसपोज तो ए के बराबर था ही। तो क्या बराबर आ गया? बी ट्रांसपोज ए बी। चेक करिए किसके बराबर आ गया ये दोबारा से? सी के। तो अगर केस टू में क्या होता? गुड, ए ट्रांसपोज माइनस ए होता तो क्या वर्कआउट हो जाता? ये वर्कआउट हो जाता यहां पे ए की जगह माइनस ए ट्रांसपोज की जगह माइनस ए रख देता और बाहर माइनस को माइनस सी आ जाता। यस और नो? तो सी कैसे आ जाता? स्क्यू सिमेट्रिक आ जाता। यस और नो? प्रूव हो गया। अगर ए सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी सिमेट्रिक होगा। ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यस और नो? लिखना चाहो लिख लीजिए स्टेटमेंट। अगर प्रूफ भी लिखना चाहो प्रूफ लिख लीजिए। बाकी प्रूफ में कुछ खास है नहीं। आपको समझ आना में मैटर करता है कि समझ कैसे आया है। यस और नो? क्लियर हो गया जी? किसी को समझ आने से नहीं समझ आया तो बताइए प्लीज। हो गया बच्चों?
हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़े। शो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, मतलब ए की पावर 2 अगर सिमेट्रिक है, शो दैट ऑल इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए की पावर 2 भी सिमेट्रिक होगी। इसे ऐसे लिखा जा सकता है, ए की ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज किसके बराबर है? ए स्क्वायर किसके, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? ए स्क्वायर। तो अगर 3 होता तो 3 हो जाता, 4 होता तो 4 हो जाता। ऑल ओड इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑल ओड इंटीग्रल पावर, ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। ए ट्रांसपोज कैसा है, सॉरी ए कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक। सो ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? माइनस ए। वो कहते हैं ओड पावर, ओड पावर का मतलब पावर 3, पावर 3 ए क्यूब का ट्रांसपोज करके देखते हैं, यस और नो। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ए ट्रांसपोज का क्यूब, यस और नो। ए ट्रांसपोज किसके बराबर है? माइनस ए का क्यूब। होगा क्या? माइनस ए का क्यूब। तो ए क्यूब कैसा आया? सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक? क्यों स्क्यू सिमेट्रिक? माइनस बाहर होता। अगर इसकी बजाय ओड पावर की बजाय इवन पावर होता तो क्या आ जाता? क्यों हो जाता सिमेट्रिक? पावर इवन होती, माइनस को किल कर देता, यस और नो। नहीं समझ आया? लिखना चाहिए, ये दोनों प्रॉपर्टी भी लिख लीजिए। हो गया जी। बस भाई प्लीज, हो गया जी क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। समझ आ रहा है बच्चों? मुश्किल तो नहीं लग रही है? चलिए आगे बढ़ेंगे, बढ़े आगे। एक क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस। बेटा मैट्रिक्स में है क्वेश्चन, गलत लिखा भाई, मैट्रिक्स है ये सब मैट्रिक्स है। हाँ, a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, a प्लस 2x इज इक्वल टू b, x की वैल्यू निकालनी है। a प्लस 2x इज इक्वल टू b, x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? b माइनस ए। b माइनस ए क्या हो जाएगा? दिस माइनस दिस। कितना हो जाएगा? -2 -3। व्हाट इज दैट?
-5, 5 - 4 1, 6 - 1 5, 1 - 6 7 आ जाएगा। और ये आया 2x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आएगी? किससे? किसको? b - a को, इसके हर एलिमेंट को। यस और नो? तो बच्चों x क्या आ जाएगा बताओ जरा? -5/2, 1/2, 5/2, 7/2। नन ऑफ दिस, कोई ऑप्शन नहीं आया, नन ऑफ दिस। यस और नो? क्लियर हो गया? इजी एग्जांपल, बहुत इजी एग्जांपल लिखा था। चलिए जी, एक टॉपिक और बता रहा हूं, इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है? सुनो, ध्यान से सुनो। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा है? x² + 5x + 6। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी है? x² + 5x + 6। मैं कोई मैट्रिक्स दे देता हूं, a = 2 3 4 5। कोई मैट्रिक्स दे दी मैंने, a = 2 3 4 5। मैं पूछ रहा हूं FA क्या होगा? FA क्या होगा? a का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, 5a 6। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में कांस्टेंट कैसे जुड़ जाएगा? समेशन। कोई तो मैट्रिक्स का जोड़ तब हो पाएगा जब उनका सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज फिजिबल ओनली व्हेन द ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिक्स आर सेम। अब ये मैट्रिक्स है, 6 कोई मैट्रिक्स थोड़ी ना है, तो 6 के साथ क्या लगाएं कि आई। 6 के साथ क्या लगाएं? आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 6 के साथ क्या लगाओगे? आई, तब इनका सम निकल पाएगा। यस और नो? a² कर लेंगे, क्या होगा a²? बहुत आसान है, 2 3 4 5, 2 3 4 5 करना प्रोडक्ट। 4 + 12 एंड 8 + 20 and 12 + 25. What is the output? 16, 28, 21, 37। 5a कैसे निकाल लूं? हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। एंड व्हाट इज दैट? 10, 15, 20, 25। 6i कैसे निकाल लूं? 6006। बहुत बढ़िया। अब इन तीनों को सम कैसे करूं? कैसे ऐड करूं? इसको इसमें ऐड करूं? इसको इसमें ऐड करूं? नहीं, क्यों? इसको इसमें और इसको इसमें। जितने भी 11 सफिक्स के एलिमेंट हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे। जितने 12 सफिक्स के एलिमेंट है वो सारे ऐड हो जाएंगे। 13 सफिक्स के एलिमेंट है वो सारे ऐड हो जाएंगे। 14 सफिक्स के एलिमेंट है वो सारे ऐड हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा? 16 और 26 32। यस और नो? 35। अच्छा, आप उसकी बात कर रहे? 36 सॉरी। एंड 25 और 6 31, ये भी तो है ना? क्लियर टू एवरीवन? ये इक्वेशन है। यस और नो? किसी को डाउट है? इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है
कि ए स्क्वेयर प्लस 5a प्लस 6i। मतलब आपको ध्यान रखना है मैट्रिक्स में कांस्टेंट नहीं जुड़ेगा, हाँ या ना। तभी इसलिए मैंने यहाँ पे खाली 6 लिखा था। तो जब वो मैट्रिक्स का फील्ड बन गया, मैट्रिक्स का कार्य क्षेत्र बन गया, तो उसमें जो सम होएगा वो मैट्रिक्स ही आएगा। मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स वही काम करती है जो 1 नंबर के लिए 1 काम करता है। यस और नो? 1 0 0 1, यस और नो? क्लियर? किसी को डाउट है? नोट करना चाहो नोट कर लो। इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स का एग्जांपल भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को कैसे ऐड किया गया। कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए। कर लिया? हाँ। बस में प्लीज, चलिए हो गया। चलिए एक क्वेश्चन हो रहा है। ए इज ए मैट्रिक्स ए स्क्वेयर, बस 2a माइनस आई इज इक्वल टू 0, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए की एन किसके बराबर होगा? उसने पूछा है ए की एन किसके बराबर होगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा है ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a माइनस आई, यस और नो? अब ए की एन, कोई दिक्कत नहीं है, अभी पता लग जाएगा। इसमें क्या फीलिंग आ रही? 2 पे क्या हुआ? यहां 2 आ गया, आई सब्ट्रैक्ट हो रहा। चलो ए की 4 निकाल के देखते हैं। ए की 4 निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर किया जाएगा। 2a माइनस आई का स्क्वायर, स्क्वायर खोलें, 4a स्क्वायर प्लस आई माइनस 4a, सही है? यस और नो? ए स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों? आई स्क्वायर आई के बराबर होता है। आई स्क्वायर आई के बराबर, आई की 3, आई के बराबर, आई की 4, आई के बराबर। ए इंटू आई इंटू ए के बराबर होता है। यस और नो? ए स्क्वायर किसके बराबर है? 2a माइनस आई प्लस आई माइनस 4a, माइनस 4a। अभी जर्नलाइज हो जाएगा, देखते जाए क्या हो गया। 8a 4i प्लस आई माइनस 4a, क्या हुआ? 4a माइनस 3i। 2 पे क्या था? 2a माइनस 1i। 4 पे क्या हुआ? 4a माइनस 3i। एक और ट्राई कर लेते हैं, एक और ट्राई कर लेते हैं। इसका भी स्क्वायर करके देख लेते हैं। यस और नो? इसका भी स्क्वायर करके देख लेते। नहीं करना है, इसको a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a की 5, a की 5 के लिए क्या जाएगा? a की 4 इंटू ए, a की 4 इंटू ए, 4a माइनस 3i इंटू ए। यस और नो?
अरे हाँ या ना, ये क्या हो गया, आई इंटू ए ही होता है, आई इंटू ए ही होता है, यस और नो, पक्की बात है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या रखूं, 4 2a माइनस आई माइनस 3 है, देखते हैं क्या होता है। 8a माइनस 4i माइनस 3a, 5a माइनस 4i। देखिए 5 पे क्या हो गया, 5a एक कम आई, तो एक ही एन का क्या आएगा, एक ही एन क्या आएगा, एन ए माइनस एन माइनस 1i, यस और नो, किसी को डाउट है कुछ, श्योर, हाँ बेटा, a इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए इज इक्वल टू ए होता है। एक चीज और बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, a इंटू आई, ये तो ना आपने स्क्वेयर कर लिया, 2a माइनस आई का डायरेक्ट स्क्वेयर कर लिया, और आपने इसे 4a स्क्वेयर प्लस आई का स्क्वेयर आई माइनस 4a आई 4a लिख दिया। बट इसमें क्या चैलेंज है, सुनिए, अगर ये a प्लस बी का स्क्वेयर होता तब आप डायरेक्ट स्क्वेयर नहीं कर सकते थे, तब आप ये नहीं लिख सकते थे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, गलत। क्यों नहीं लिख सकते थे, मैं बताता हूं। स्क्वेयर करने का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप ये कर रहे हो, इसका मतलब है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यस और नो। ए से ए मल्टीप्लाई करा, ए स्क्वेयर, पहली टर्म ठीक है, बी से बी मल्टीप्लाई करा, वो भी टर्म ठीक है, ए से बी को मल्टीप्लाई करा, ए बी, वो भी ठीक है, प्लस बी ए, और आपको पता है, क्या पता है, ए बी मे और मे नॉट बी इक्वल टू बी ए, तो उसमें कैसे जोड़ दिया आपने ये, यस और नो, तो वो गड़बड़ है। उसमें क्या था, इसमें क्या था, ये अतः 2ai और 2ia, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ia, और इसको इससे करेंगे ai, ia और ai ए के बराबर ही होता है, इसीलिए इसमें ये एप्लीकेबल हो गया। अगर ए बी बी ए के बराबर नहीं है तो ये आपके जो पुराने जो है हमारे ट्रेडिशनल स्क्वायर खोलने के फार्मूले हैं, इनमें एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर ए बी बी ए के बराबर है तब अपना ट्रेडिशनल फार्मूला एप्लीकेबल होगा, अगर ए बी बी ए के बराबर नहीं है तो अपना ट्रेडिशनल फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां देखिए, ए बी मे और मे नोट भी बी ए के बराबर है तो ट्रेडिशनल फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां ए आई ए के बराबर है तो इसीलिए मेरा ट्रेडिशनल फार्मूला फॉलोड है, यस और नो। किसी को डाउट है, कुछ नहीं समझ आया, आ गया, चलिए कर लीजिए, नोट करना चाहो तो ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक मेरा डिटरमेंट होगा, ट्राई करूंगा आज डिटरमेंट को समझा दूं। मेरे पास मुझे लगता है 1-2 स्लाइड ही बची हुई हैं, डिटरमेंट और यूजेस ऑफ डिटरमेंट 2 ही बची हुई होंगी शायद, पर डिटरमेंट अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, समझने में टाइम लगेगा। वैसे तो आप लोग वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करके आए हो, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन ही है ये, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन ही है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन ही है डिटरमेंट। हो गया जी बच्चों,
समझ आ रहा है? चलिए, नहीं मतलब ऐसे मत कहिए भाई हाँ सर बत पूछ रहे हैं तो उन्हें हाँ कह देना है, समझ आ रहा है तो बताइए, नहीं तो आई कैन चेंज माई मेथड, मेथडोलॉजी चेंज करेंगे, प्रयास करेंगे हर बच्चे को समझ आए। मेरी क्लास में कोई भी बच्चा बैठा है, चाहे किसी भी सिचुएशन में है, वो 11th अच्छे से पढ़ के आया या नहीं पढ़ के आया, आई ट्राइड कि हर बच्चा बहुत अच्छे से समझ के निकले। आप मेरी क्लास में 1 आवर 45 मिनट स्पेंड करोगे तो आपको मैं एक बात का आश्वासन देता हूँ, अगर आप मेंटली और फिजिकली मेरी क्लास में प्रेजेंट रहोगे तो आप मेरी क्लास से सीख के जाओगे। वो आपके +2 बोर्ड में, जेई मेंस में और जेई एडवांस में डेफिनेटली काम करेगा। परंतु आपको नॉट जस्ट ओनली फिजिकल पर मेंटली भी आपको मेरी क्लास में अवेलेबल होना होगा, मुझे सुनना होगा। कोई बात नहीं, आराम से सुनिए, जो चीज़ नहीं समझ आ रही है घर जाके सुनिए। आप मुझे पॉज कर दीजिए, सर थोड़ा आराम से कराइए, मैं ग्रैब नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे करिए पॉज, सर मैं ये नोट करना चाहता हूँ, अब बताइए मुझे। परंतु समझिए कि आप समझिए, आपने अपने ये टाइम जो है वापस नहीं आएगा। आपने 6 PM 12 अप्रैल 2023 का 6 PM to 7:45 PM स्पेंड कर दिया, ये दोबारा कभी नहीं आएगा। आई कैन गिव यू मनी, आई कैन गिव यू एनी फिजिकल थिंग्स, बट ये टाइम मैं आपका कभी लौटा नहीं सकता। जो टाइम लिया गया है उस टाइम को यूटिलाइज करिए। उस टाइम को कैसे यूटिलाइज होगा? जिस वर्कआउट के लिए हम आए हैं वो वर्कआउट करिए, प्रॉपरली यूटिलाइज करिए। बढ़े आगे, चलिए। हाँ जी, डिटरमेंट, चलिए डेफिनेशन बाद में बात करेंगे। ये आपको पता है, मैं मतलब फॉर्मल डेफिनेशन तो लिखते ही हैं, उसको हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले मैं एक स्लाइड ऐड करके थोड़ा सा डिटरमेंट के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। डिटरमेंट बेटे बच्चों सुनिए, एक मैट्रिक्स के निकल सकता है। डिटरमेंट जो निकलता है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स का डिटरमेंट नहीं निकलता, और किसी मैट्रिक्स का डिटरमेंट नहीं निकलता, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमेंट निकलता है। डिटरमेंट और मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं होता। डिटरमेंट में मतलब 2 वर्टिकल लाइनें लगती हैं, यस और नो। सबसे पहले 2/2 का मैं डिटरमेंट निकालना बताता हूं। 2 3 4 1, इसका डिटरमेंट निकालने का क्या तरीका है? लेफ्ट टू राइट, दिस माइनस दिस, इनकी प्रोडक्ट माइनस इनकी प्रोडक्ट। इनकी प्रोडक्ट कितनी है? माइनस, दैट इज -10। इज इट क्लियर? 2/2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना आ गया, यस और नो? 1/1 में बड़ा आसान है, बस कुछ है ही नहीं, 5। 1/1 का डिटरमिनेंट निकालना सबसे आसान है, 5। 2/2 का भी आसान है, एक निकाल दोगे, 2 3 4 1, वही हो गया 4 5 -2। बहुत अच्छे, यस और नो? 2/2 का डिटरमिनेंट भी आपको निकालना आ गया, यस और नो? कोई डाउट है? अब 3/3 का सीखते हैं। 5 1 3 3 2 1 -1 1 1, यस और नो? क्लियर है? 5, इस कोई एक रो या कोई एक कॉलम पकड़ लीजिए। मैंने पहली रो पकड़ी है, ध्यान दीजिएगा, पहले समझ लीजिए। एक बार समझ आ गया ना, मेथड समझ आ गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक रो पकड़ते हैं, इसका सफिक्स कितना है? 11 या क्या है? 11, 11। 11 के नंबर्स का जोड़ कितना है? 2। इवन है या ओड है? जो इवन है उसके साथ प्लस लगेगा। आपने ये रो पकड़ी है 5 1 3, 5
कौन एलिमेंट है? 11 एलिमेंट है। 5 का जो सफिक्स है वो क्या है? 11। A11 है। उनका नंबर का सम कितना है? इवन या ओड? इवन के साथ प्लस लगेगा। 1 एलिमेंट का नंबर 21 या 12? 21 है, 12 है? 12 के सफिक्स का जोड़ ओड या इवन? माइनस। 5 के साथ प्लस क्यों लगा? इवन है। कौन है इवन? सफिक्स का सम। 5 इवन नहीं है। 1 के साथ माइनस क्यों लगा? सफिक्स का सम। 3 एलिमेंट क्या होता है? 1 3। ओड या इवन? वैसे अल्टरनेट होता है ये, इवन ओड इवन, ओड इवन ओड, इवन ओड इवन। अल्टरनेट होता है। इवन से शुरू करके जहां तक भी है अल्टरनेट चलता है। यस और नो? पता लग गया? प्लस माइनस प्लस। क्लियर हुआ? पहली बात समझ आई? सबसे पहले आपने 5 को पकड़ा। 5 के हॉरिजॉन्टल और 5 के वर्टिकल हाइड कर लीजिए। 2 1 1 1। 5 का रो और 5 का कॉलम हाइड कर लीजिए। 2 1 1 1। यस और नो? 1 को हाइड कर लीजिए। 3 1। 3 का कॉलम और 3 का रो हाइड कर लीजिए। 3 -1 2 1। यस और नो? देखते हैं आंसर क्या आता है। 5 इंटू, यस और नो? -1 इंटू 3 + 1, बहुत बढ़िया। 4। 3 इंटू 5, बहुत अच्छा। आउटपुट क्या आई? 5 -4 15। आपने बिल्कुल सही बताया, 16। यस और नो? अब आप में से एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है, कहता है जी आपको पहली रो ही क्यों पसंद आई? मैं तो दूसरी रो पकड़ूंगा। बिल्कुल, दूसरी रो लेंगे। आपने दूसरी रो कहा है तो हम दूसरी रो लेंगे। दूसरी रो के लिए 3 कैसा लेना चाहिए? प्लस या माइनस? क्यों माइनस? कौन है? क्यों है ओड? सफिक्स कितना है? 21 है। सफिक्स कितना है? 21 है। तो 3 के साथ नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? ओड है। +2। क्यों +2? -1। क्यों -1? ओड है। 3 के वर्टिकल और 3 के हॉरिजॉन्टल को हाइड करिए। 1 3 1 1। 2 के हॉरिजॉन्टल और 2 के वर्टिकल हाइड कर लीजिए। 5 3 -1 के हॉरिजॉन्टल और 1 के वर्टिकल हाइड कर लीजिए। 5 1 -1 1। यस और नो? देखते हैं क्या आउटपुट आती है। 16 ही आएगी, मैं गारंटी कर रहा हूं। क्या आया? -3 इंटू 1 -3 +2 इंटू -1 इंटू, देखिए क्या आउटपुट आती है। -2 इंटू 3 -3 +6 बच्चे। -2 इंटू -3 15 इंटू 2, सॉरी 8 इंटू 2 16 -6। देखिए जरा आंसर क्या आया। 16।
नहीं पसंद आया, कोई कॉलम पकड़ लीजिए, कोई भी कॉलम पकड़ लीजिए, बट ध्यान क्या रखना है, सफिक्स। ध्यान क्या रखना है, सफिक्स। लेट अस सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इस वाले कॉलम को पकड़ता हूं, थर्ड कॉलम को पकड़ता हूं, 16 ही आएगा। 3 के साथ प्लस लगाऊं माइनस लगाऊं, प्लस। 1 के साथ प्लस लगाऊं माइनस लगाऊं, 1 के साथ प्लस लगाऊं माइनस लगाऊं, हैं? बताना बॉक्स क्या लगेगा। इसको हाइड करिए, इसको हाइड करिए। वन वाले को हाइड करिए, 5 1 1 वाले को हाइड करिए। देखना जरा आंसर करिए, कैलकुलेट डू। लिख के कर ले भाई, न्यूटन नहीं है, लिख के कर ले, मैथ है ये, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है कि बाबर को पैदा कर दिया, अकबर को पैदा कर दिया, याद हो जाएगा। बस भी आएगा 16 बच्चों, आएगा 100% 16 आएगा। किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट यूनिक होता है, चाहे आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से निकाल लें, कुछ प्रॉपर्टी के द्वारा, जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है। क्लियर है? चलिए मैं पहले आपको थोड़ा मैंने समझाया, सब लोगों ने समझ लिया। मैं डेफिनेशन को एक बार फिर फॉरवर्ड करता हूं। डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट इज जस्ट ए फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट क्या है? जिसकी इनपुट स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, टू ए रियल नंबर सेटिस्फाइड सम कंडीशंस। वो कंडीशंस मैंने आपको बताई है, उनके सफिक्स के अकॉर्डिंग उनकी कंडीशन आएगी। डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स की, हमारे पास फंक्शन क्या होता है, एक मशीन होती है, उसमें कुछ इनपुट डालते हैं, कुछ आउटपुट निकलती है। इनपुट आप मैट्रिक्स भी डाल सकते हो, आउटपुट रियल नंबर निकल गई। तो हमारी मशीन में हमने मैट्रिक्स डालनी है और आउटपुट क्या निकली, एक रियल नंबर निकली। तो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है, वो कंडीशन मैंने आपको समझाई है। यस और नो? क्लियर है? चलिए मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ, 2-4 एग्जांपल और कहता हूँ। आप मुझे कुछ मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल के दिखाएंगे, निकालिए जरा, करिए जरा। करिएगा प्लीज। प्लीज करिए, मैं सबका देखने वाला हूं। कोई बात नहीं, कुछ का -2 आ रहा, कुछ का 0 आ रहा, कुछ का -6 आ रहा। कोई नहीं करिए, यूनिक आएगा भाई, यूनिक आएगा, अलग अलग आ ही नहीं सकता। 0 आया, कोई बात नहीं, ट्राई करिए अब दोबारा। ये कह रहे 0 आएगा, 15 - 16 - 1, 10 - 12 - 2, 8 - 9 - 1। 0 ही आ रहा, जीरो ही आ रहा है। ट्राई करिए दोबारा।
देखता हूँ अगर एक आधा क्वेश्चन और लगा हुआ होगा। नहीं, यूजेस है। चलिए एक दो क्वेश्चन और लगा देता हूँ मैं, एक दो क्वेश्चन और लगा देता हूँ मैं। करिए ट्राई, करिए बच्चों ट्राई, इसका ट्रीटमेंट निकालिए। ना ना कुछ नहीं, ना ना थोड़ा सा सफोकेशन ज़्यादा है। खिड़की भी खुलने के बाद फिर भी वो एक्चुअली में उसकी हीट ज़्यादा है ना। कोई नहीं कोई नहीं, चलो कोई कितना माइनस, कोई बात नहीं, निकालने दो, सबको निकालने दो, कोई बात नहीं। -94, -83। हाँ तो थोड़ा बेटर है, डोर खोल के थोड़ा बेटर लगे। कोई बात नहीं, देखते हैं। -82, कोई बात नहीं, लेट्स चेक। सबका ही अलग अलग आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मैं कह रहा हूँ यूनिक आता है, अलग अलग कभी आता ही नहीं। -82, -82 की वोट बढ़ती जा रही है, -82 की वोट बढ़ती जा रही है। तो जिनका -82 नहीं आया है प्लीज़ रीवेरीफाई करिए कि कहाँ गलती हुई है। -82 की वोट बढ़ती जा रही है, प्लीज़ रीवेरीफाई करिए। मैं करवाता हूँ 5 × 3 4 4 -1, क्लियर है? यस और नो? -2 × -1 1 4 -1, सही? -1 × कॉपी -1 हुआ है, यस और नो? क्या लिखूं? -1 3 1 एंड 4, यस और नो? क्या आएगा? 5 × -3 -16, यस और नो? -2 × 1 -4, यस और नो? एंड -1 × -1 -3, देखना जरा क्या आएगा। 95 +6 +7, 7 6 13 -82, क्लियर है? सबको क्लियर है? चलिए जी, एक इंटरेस्टिंग मेथड और बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। डिटरमिनेंट निकालने का मतलब वो वैसे ही है, एक मतलब कोई अच्छा मेथड नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। निकाल लिया, ये लिख लिया, रब कर दूँ ये। मैं एक्चुअली में इसी पे करना चाहता हूँ वो। देखिए एक और मेथड सुनिए, उस मेथड का नाम बाद में बताऊंगा, नाम बाद में बताऊंगा, पहले देखिएगा ध्यान से। डिटरमिनेंट ये रहा, पहले 2 कॉलम को दोबारा रिपीट कर दो। पहले कॉलम को 5, आगे -1 1, दूसरे को भी रिपीट कर दो 2 3 4। आपको याद है मैं भूल गया हूँ आंसर, आपको याद है, आपने नोटबुक में लिख रखा, पर मैं भूल गया हूँ आंसर क्या है। अब सुनिएगा क्या करना है, क्या करना है। ये और ये तीनों को मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए -15, उसको मल्टीप्लाई करिए, उसको मल्टीप्लाई करिए +4, यस और नो? इसको मल्टीप्लाई करिए
इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया ये? -3 + 80 + 2। दोबारा बताऊं, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऊपर से नीचे, एक बार नीचे से ऊपर। यस और नो? देखो जरा आंसर वही आएगा, चेक करो। कर लिया? ये सर ने बता दिया तो मान लिया है? नहीं मानना, मैं झूठ भी बोल देता हूं, मानना नहीं है। वही आया। इसे बोलते सारस मेथड। सारस मेथड, सारस जो बर्ड होता है ना, सारस मेथड। 2 पर पंख है उसके, एक पंख इधर, एक विंग इधर, सारस मेथड, इसे बोलते हैं सारस मेथड। इसीलिए मैंने बाद में बताने की कहा था कि थोड़ा सा फनी नेम है, तो इसीलिए प्लीज समझ आया। ये कोई जरूरी नहीं है इस मेथड से, मेरा पर्पस ये क्वेश्चन, ये मेथड बताने का कोई ये आपके करिकुलम में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है। सिर्फ एक अल्टरनेट मेथड बताना मेरा पर्पस था कि आपको एक अल्टरनेट मेथड दिखाऊं कि डिटरमिनेंट किसी अल्टरनेट मेथड से भी निकल सकता है। यस और नो? सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में वही मेथड है जो हम कर रहे हैं। यस और नो? किसी को डाउट है कुछ? किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। चलिए और सुनिए। यूजेस ऑफ डिटरमिनेंट, एग्जाम्पल तो मैंने कराई दिए। सारस रूल ऑफ, ये मैंने करवा दिया है, ठीक है, मैं लिख के लाया था। ये मैंने सारस मेथड करवा दिया आपको, और ये इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा आपको। हाँ, यूजेस ऑफ डिटरमिनेंट, कई यूज हैं डिटरमिनेंट के, आपको शायद पता होगा। डिटरमिनेंट के बहुत सारे यूजेस हैं। डिटरमिनेंट की हेल्प से आप इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहला यूज, मैं सिर्फ आज के लिए एक ही यूज बताऊंगा। किसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, किसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कोई ट्रायंगल दे रखी 1, 2, -1, 3, 2, -6, कोई ट्रायंगल दे रखी। इस ट्रायंगल में क्या इंटरेस्टिंग है? इसका एरिया। अगर आपको इसका एरिया निकालने के लिए कहा जाए तो डिटरमिनेंट हमें हेल्प करता है। आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट अगेन। इफ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन, तो उसका मेथड होता है हाफ ऑफ, इसके साथ हाफ लगाना है, 1, 1, 1, एक रो 1, 1, 1 लिखनी है, हाफ 1, 1, 1 आपको लिखना है। यस और नो? 1, 2, -1, 3, 2, -6। यस और नो? और इसका पॉजिटिव वैल्यू, इसकी पॉजिटिव वैल्यू। क्यों पॉजिटिव वैल्यू? क्यों? एरिया नेगेटिव। डिटरमिनेंट नेगेटिव आ सकता है, डिटरमिनेंट नेगेटिव आ सकता है, बट एरिया नेगेटिव नहीं होता। डिटरमिनेंट नेगेटिव आ सकता है बट एरिया नेगेटिव नहीं आ सकता। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। हाफ ऑफ 1 इंटू में, -1 इंटू में, +1 इंटू में, ये ब्रैकेट मैंने इसके लिए लगाई है, मैं हाइड करूंगा इसको। कितना आया? 6 -6 0। यस और नो? इसके पर -6 -4 -10 एंड लास्ट वन इज 3 + 2 5। यस और नो? अगर अच्छा रहा, पॉजिटिव ही आ गया तो ठीक है,
नेगेटिव आता तो उसको पॉजिटिव कर देते। आंसर क्या आया? हाफ ऑफ 10 + 5, 15/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा? हाफ ऑफ मेथड है ये, 1 1 1, एब्सिसा ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट, क्योंकि 3 पॉइंट होंगे। यस और नो? क्योंकि हमारे पास 3 पॉइंट होंगे तो एब्सिसा ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा ऑर्डिनेट के थ्रू हम आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। कर लीजिए नोट, नोट कर लीजिए। फिर बस आज इतना ही कराएंगे, ये नोट करिए। लास्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके कई यूजेस हैं, इसके 4-5 यूजेस हैं, वो आपको धीरे धीरे बताऊंगा। प्रैक्टिकल लाइफ में या एप्लीकेशंस, उसे एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, यूजेस भी बोल सकते हैं। कई एप्लीकेशंस हैं इसकी। एक एप्लीकेशन आप 11वीं में पढ़ के भी आए हो, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, आई जे के लिखते थे, पहला वेक्टर लिखते थे, दूसरा वेक्टर लिखते थे और डिटरमिनेंट सोल्व करते थे। ए क्रॉस बी वो भी करके आए हो 11वीं में, है ना? अगले लेक्चर में मैं वो भी बताऊंगा, 2-4 यूजेस और बता दूंगा मैं आपको। ठीक है बात? जो आपको समझ आ सकते हैं वो यूजेस बताएंगे। आगे भी आपके पास यूजेस आते रहेंगे इसके, आगे 12th के सिलेबस में भी हैं, कुछ +1 के सिलेबस में भी हैं। तो कोशिश करूंगा मैं जितने यूजेस एक्सप्लेन कर सकूं कर दूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लियर है जी? कर लीजिए नोट। हो गया? चलिए सर, 1 मिनट बच्चों, रुको रुको 1 सेकंड। हाँ तो बच्चों, ये लास्ट लेक्चर में भी बताया गया होगा, आप अपने फ्रेंड्स का रेफर करिए। आपके कुछ, बस भाई कुछ पॉइंट बनेंगे, आप अपने पॉइंट PW की ऐप से कोई शॉपिंग कर सकते हैं, स्टोर से कोई शॉपिंग कर सकते हैं। आप ये कोड स्कैन करें और आप पढ़ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को इनरोल कराने में हेल्प करिए। देखिए, शिक्षा है वो ज़रूरी है सभी के लिए। जिनको नहीं पता उनको बताइए, भाई ऐसा है, होनेस्ट फीडबैक दीजिए। ऐसा नहीं है कोई ज़बरदस्ती किसी को वो करिए, होनेस्ट फीडबैक दीजिए, जो सच्चाई है वो बताइए। ठीक है बच्चों? चलिए।